स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 2.4 चल रहा है। 2 क्वेश्चन हुआ है, तीसरा क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में हमने वर्ग और वर्गमूल निकालने का अलग अलग तरीका पढ़े हैं। तो उसी में से तीसरा क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या याद करें जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना है। ये फर्स्ट क्या कह रहा है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें कितना से गुना कर दे ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और जब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो उसका वर्गमूल भी निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको समझने के एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 9, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, 3 का वर्ग करने से 9 आता है, तो इसका वर्गमूल हो गया 9 का 3, है ना, 3 3 9। लेकिन अगर यही संख्या रहे 8, तो 8 क्या पूर्ण वर्ग है? यानी किसी का स्क्वायर करने से 8 आता है? नहीं, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो वही चीज निकालना, इसमें हमको कोई जितना भी संख्या दिया हुआ है, जो भी संख्या इस क्वेश्चन में, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसको कितना से गुना कर दे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, वो बताना है। जैसे अगर 8 है तो 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, यानी किसी का वर्ग करने से 8 नहीं आता, तो इसको कितना से गुना करना पड़े ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर हम इसको 8 दूनी 16 कर देते हैं, 2 से गुना कर देते तो 16 आता है 4 के स्क्वायर में, यानी 16 का वर्गमूल निकल गया। तो यही चीज हमको बताना है, कितना से गुना करने पर, तब 2 से गुना करने पर यह हुआ, और वर्गमूल कितना आया तो 4। ये दो चीज यहाँ पे हमको निकालना है। ठीक है, तो ये तो छोटा क्वेश्चन था, तो 8 दूनी 16 कर दिए, लेकिन इतना बड़ा में तो नहीं समझ में आएगा, कितना से गुना करेंगे डायरेक्ट तो नहीं समझ में आएगा। तो करना क्या होगा, तो करना क्या है, इस तरह से छोटा इस क्वेश्चन से ही समझिए। इसका हमको ऐसा गुणनखंड कर देना, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और गुणनखंड से वर्गमूल निकालने का तरीका बता दिया। पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन में था, दूसरा में था अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। तो इस तरह करते थे, और जो बोलते थे 2 बार आएगा वो 1 बार लिखाएगा, यानी 2 बार ये है 2 का स्क्वायर, मतलब इसका वर्ग मूल 2 आ गया, और ये अकेले रह गया, और एगो 2 रहता तो इसका पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाता, है ना। 2 2 होना चाहिए, ये 2 तो 2 है, लेकिन ये 2 एक एक है। इसका मतलब क्या, एगो और 2 का कमी है, मतलब 2 से इसको गुना कर देंगे तो देखो 2 2 दोनों हो जाएगा, यानी यहाँ से 2 लिखाएगा, यहाँ से 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा आंसर। जोड़ा रहना चाहिए, जोड़ा। वर्गमूल माने 2 2, एक संख्या 2 2 बार आवे तो वही वाला होता है उसका वर्गमूल स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर आ रहा है, लेकिन ये 2 का स्क्वायर नहीं आ रहा था, मतलब एक और 2 रहना चाहिए तब ये स्क्वायर में आएगा। तो इसीलिए एक और 2 से, यानी लिखेंगे यहाँ कि 2 से गुना करने पर ये पूर्ण वर्ग होगा, और कितना होगा तो 2 से गुना करने पर ये 4 हो जाएगा पूर्ण वर्ग। क्लियर है, यही चीज हमको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन में फटाफट। देख क्वेश्चन ये है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहीं पे कर देते हैं। चलिए यहीं पे करते, सबसे पहले इसका गुणनखंड 2 से होगा, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 9 18, कोई दिक्कत नहीं। गुणनखंड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 2 से नहीं कटेगा, कहा कि लास्ट में सम होना चाहिए 2 से कटने के लिए। कितना से कटेगा तो 7 2 9 9 18, 18 3 का भाड़ा में आता है, यानी 3 से ये कट सकता है। 3 दूनी 6, 1 या 12 हुआ, 3 चौके 12, फिर 3 3 9, फिर जोड़ेंगे 3 7 2 9, 9 3 में आता है, मतलब 3 से फिर कटेगा, 3 8 24, 3 का 3, फिर 8 1 9, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 गया 3 से 23, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 3 9। जो 2 2 बार आया वो तो ठीक है, ये 3 2 बार आ गया, ये 3 भी 2 बार आ गया, ये 3 भी 2 बार आ गया, मैंने एक तो यहाँ से लिखा गया। लेकिन ई बेचरंगा अकेले हो गया, ई बेचारा का हुआ अकेले, मतलब उसका भी जोड़ा चाहिए, सबका जोड़ा होना चाहिए तब उसका वर्गमूल होगा। तो इसका जोड़ा है ये नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 2 से गुना करने पर, है ना। इसको ऐसा लिख लीजिएगा, 14 58 का गुणनखंड आया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, देखो 2 4 6 को 3 आया, 2 4, ये जोड़ा ये जोड़ा, ये सबका जोड़ा है, ये बेचारा का जोड़ा नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नीचे लिख दीजिएगा 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग होगा।
पूर्ण वर्ग कब होगा? 2 से गुना करने पर। कितना होगा? तो 2, देखो एक ठो था, 2 से गुना कर दिया यानी 2 को 2 हो जाएगा, तो 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, फिर यहाँ से 3 निकल जाएगा, ये वाला 3 जोड़, एक जोड़ा से 3, फिर ये एक जोड़ा से 3 निकल जाएगा, तो 3 3 9, तो ये 27, 27 दूनी 54 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेन है, कितना से जो अकेले रहेगा उसी को लिखना है कि उतना से गुना करने पर ये पूर्ण वर्ग होगा। और इतना लिखी गुना हो जाएगा, मान चलिए यहाँ 2 गुना हो जाएगा, है ना, ये एक्स्ट्रा किए हैं, तो ये 2 2 बार है तो एक ठो लिखते हैं उसमें से, ये 2 बार है तो एक ठो, ये 2 बार है एक ठो, ये 2 बार है एक ठो, गुना कर देंगे 54 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न 1100, दूसरा क्वेश्चन में है 1100। ये 1100 को देखेंगे किसका वर्ग करने से आता है, मतलब इसका कितना से गुना करने से होगा। तो लास्ट में सम संख्या रहने से या 0 रहने से 2 से कट जाता है, तो 2 से काटेंगे। सबसे पहले 2 5 10, एक गया यहाँ तो 10 हो गया, फिर 2 5 10, फिर 2 0 0, फिर 2 से होगा 2 दूनी 4, एक गया 15 हुआ, 2 7 14, फिर एक गया 2 5 10। अब लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 और 0 रहने सिर्फ 5 से कटेगा, तो और से भी कट सकता है, लेकिन 5 से गारंटी है कि 0 और 5 लास्ट में तो कटेगा 5 से, तो 5 से काट देंगे, 5 5 25, 2 गया 25 हुआ, 5 5 25, फिर 5 है तो 5 से कटेगा, 5 का 5 का 11 बच गया, तो 11 तो किसी का पारा में नहीं आता है, डायरेक्ट 11 का 11 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी 1100 का क्या गुणनखंड आया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ये इसका जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है, लेकिन बेचारा अकेले है 11। इसका मतलब क्या हुआ, 11 से लिखेंगे गुना करने पर ये पूर्ण वर्ग होगा, 11 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग होगा। कितना होगा, तो 2 एक जोड़ा से, ये 5 वाला जोड़ा से 5, और 11 से गुना करेंगे तो 11 का जोड़ा हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 11, 11 दही 110 आंसर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन 147, 147 का भी वैसे करेंगे, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, कहा कि 7 8 4 12, 12 हो रहा है, 3 का पढ़ा मानता है, 3 चौके 12, 2 गया वहाँ 27, 3 वो 27, फिर 37 7 49, तो ये तो सिंपल छोटा सा आ गया, 3 अकेले बाकी 7 2, तो 3 अकेले है, 7 का जोड़ा है, 3 अकेले है, तो 3 से गुना करने पर लिख देना है, 3 से गुना करने पर कितना होगा, तो 3 और यहाँ से 7, 3 7 21। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर 1620, 1620 इसको भी देख लेते हैं, 2 8 16, 2 1 2, 2 0 0, 2 चौके 8, 2 अंक जब भी एक साथ ले 10 लेना पड़ रहा है, देखिए 8 खत्म हो गया पूरा, एक के बार 10 ले रहे हैं तो 0 लगा के 2 0 0, तब 2 5 10, फिर 5 होगा, 5 8 40, 5 के बाद अब तो 3 से होगा, 3 2 नीचे हो, 3 7 21, फिर होगा 3 3 9 27, 3 3 9, कितना आया, 2 2 बार आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 अकेले हैं, 5 अकेले, 3 4 को आया, देखिए 1 2 3 4, 2 का जोड़ा है, 2 3 का भी है, ये 3 का भी है, लेकिन 5 अकेले हैं, तो क्या लिखेंगे, 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग होगा, लिख लीजिएगा। और कितना होगा, तो यहाँ से 2 लिखाएगा, 5 से गुना करे तो 5 लिखाएगा, फिर 3 है, फिर एगो 3 है, 5 दूनी 10 तिया 30 तिया 3 तिया 9 90। कोई दिक्कत नहीं। अगला 2800, लास्ट क्वेश्चन यहीं पे कर देते हैं। 2800, 2800 को वर्गमूल गुणनखंड 2 1 2, 2 चौका 8, 2 0 0, 2 7 14, 2 0, 2 तिया 6, 1 गया 2 5 10, 2 0 0, फिर 2 से 2 1 2, 2 7 14, 1 गया 2 5 10, अब 5 होगा, 5 तिया 15, 16 17, 5 5 25, फिर 5 7 35, फिर 7 का 7, तो बेचारा 7 अकेले, देखो 2 2 2, ये भी 2, तो 7 अकेले है, तो लिखेंगे 7 से गुना करने पर। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से क्वेश्चन जो आवे तो आप आराम से बना सकते हैं गुणनखंड करके। ठीक है, जो 2 2 बार आए तो ठीक है, जो अकेले रहे उसको लिख देना है कि उतना से गुना करने पर ये पूर्ण वर्ग होगा। और अगर कहीं कहीं 2 को अकेला आ जाता, जैसे 7 आता आया, यहाँ 7 आ जाता अकेला और एक 3 भी आ जाता, तब क्या करते, तो गुना कर देते, 7 या 21 से गुना करने पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए
4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या याद कीजिए जिससे कि याद करें कि इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए, और क्या होगा उसको भी निकालना है वर्गमूल में। तो अबर क्या करना है, सेम उसी की जैसा है, लेकिन अबर बोला है कितना से इसको भाग दे दे ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तभी बोला था कितना से गुना करने से बनेगा, मतलब आगे बढ़ना था, अबर वापस जाना पीछे, यानी कितना से भाग दे, यानी इससे पीछे कौन सा ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगा। तभी बोला मैं था कितना से गुना करें, यानी जो भी संख्या दिया हुआ था उसके बाद कौन सा संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगा। इसमें जो संख्या दिया हो उससे पहले का निकालना होगा, कहे भाग देंगे तो कटेगा, छोटा होगा है ना, तो इससे छोटा आंसर आएगा, पहले आएगा अबर वाला में, उसके बाद इससे पहले वाला में गुना कर रहे थे, यानी इसके आगे का वर्गमूल देख रहे थे। ठीक है, तो कैसे जानेंगे, तो एक छोटा एग्जाम्पल फिर से ले लें, जैसे है कितना ले 30 को बोलेंगे कितना से भाग देने से पूर्ण वर्ग होगा, कहे कि 30 तो किसी का वर्ग करने से नहीं आता है, माने ये वर्ग संख्या नहीं है, तो वही गुणनखंड कर देना, 3 दहिया 30, 2 पचे 10। ये तो बड़ा डेंजर आ गया, किसी से नहीं, बहुत दिक्कत होगा इसको। 50 को देखेंगे, 50 से समझिए, 2 25 से 50, 5 पच्चे 25, 50 किसी का स्क्वायर करने से नहीं आता है, तो वर्ग संख्या नहीं है, तो कितना से भाग देने से, तो यहाँ गुणनखंड कर लेना, देखो 5 2 भरा है, ये तो ठीक है इसका जोड़ा, अभी बेचारा 2 अकेले, तो 2 तभी गुना कर रहे थे, काहे कि देखो 5 5 2 भराया, 2 अकेले, यानी 2 और एक ठो गुना कर देते थे, तो 2 से गुना करने पर हो गया, दोनों का 2 2 यानी दोनों का जोड़ा हो गया। लेकिन अगर गुना नहीं करना है तो भाग करना है, कितना से भाग देंगे, तो जो एक्स्ट्रा है उसी से ना भाग देंगे, ये लोग तो ठीक है सेट हो गया, ये लोग का जोड़ा है, ये बेचारा अकेले, तो इसी को 2 से भाग दे देंगे तो 2 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा ही। ठीक है, तो यहाँ जो एक्स्ट्रा आएगा उसी को लिखना है कि उतना से भाग देने पर, तभी जो एक्स्ट्रा आ रहा था उसको लिख रहे थे कि उतना से गुना करने पर, और गुना कर रहे थे। यहाँ जो एक्स्ट्रा आएगा जो अकेले रहेगा उससे भाग देने पर, और वो खत्म हो जाएगा, बकिया जो बचेगा जिसका जोड़ा रहेगा वो वहाँ से वर्गमूल निकल जाएगा, जैसे यहाँ से वर्गमूल 5 हो जाएगा, 5 पचे 25। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखा ये 29 25, 5 से होगा कर देते हैं, 5 पचे 25, 26 27 28 29, 4 गया 42, 5 अठे 40, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 का 5, 5 का 5, 5 7 35, 3 से होगा, कहा कि 7 और 2 9 होता है, 9 होता है, मतलब 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 10 11, 2 बचा 3 9 27, फिर 3 का 3 तिया 9, फिर 13 का 13। अब देखो इसका कितना आ गया, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 13, 5 का जोड़ा मिल गया, 3 का भी जोड़ा मिल गया, इन लोग तो सेट। 13 बेचारा अकेले, तो कहेगा हमको ऐसा अकेले से रहने से अच्छा कि हम मर जाए, तो मर जिया, मैंने 13 से भाग दे दिया, कट गया, तो क्या लिखेंगे, 13 से भाग देने पर, 13 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग होगा, 13 से भाग देने पर 13 तो भाग गया, हट गया, आत्महत्या कर लिया, तो बच गया 5 और 3, 5 या 15 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म कहानी हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले वाला में गुना हो रहा था ना जबरदस्ती, मतलब जो जिसका जोड़ा नहीं था वो ला रहा था जबरदस्ती, लेकिन यहाँ नहीं, जबरदस्ती वाला नहीं, यहाँ बोला मरना ठीक है, मर जाएगा, मतलब भाग दे देंगे, कट जाएगा, खत्म कहानी हो जाएगा। अगला 3 9 6, देख बउआ 3 9 6 है, 3 9 6 क्या करना है, 3 से 3 का 3 तिया 3 2 नहीं, अब 2 से होगा 2 3 से कर लेते हैं ना, 3 6 12, 3 6 12 आई, 3 6 12 कहिया से हो, 3 चौके 12, 3 6 12, 2 से 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2 1 11 1 11। अब देखो 3 3 तो 2 आ गया, बहुत बढ़िया सेट हो गया, 2 भी 2, लेकिन 11 अकेले, कहेगा आत्महत्या करेंगे, मैंने 11 नीचे भाग दे दिए, तो लिख दिए 11 से भाग देने पर। ठीक है, बस इतना सिंपल क्वेश्चन है, कितना है 11 से भाग देने पर, तो 3 ही, और ये होला से 2, 3 दूनी 6 जो में आएगा। थर्ड प्रश्न आते हैं, कितना है रे, 36 35,
36 45, 5 से कटेगा 36 45, लास्ट में 5 है तो 5 सत्ते 35, 36 गया, एक गया, 5 दूनी 10, 5 9 45, या 5 से तो कटवेन करेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, एक गया, 3 चौके 12, 3 तिया 9, ये अभी 3 से कटे, 3 6 18, 3 8 24, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 तिया 9, देखो 3 3 3, सब ठीक आया, दो दो सबका जोड़ा 5 बेचारा अकेले, तो क्या लिखेगा 5 से भाग देने पर, अब ऐसे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 से भाग देने पर कितना आएगा, 1 2 3 को 3 पहले 3 3 3 3 दिया 9 दिया 27 आंसर। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, फटाफट खत्म कर देते हैं। 36 45 16 हुआ 2800, 2800 वही करना है, 2 एक 2 2 चौका 8, 2 2 0, 2 7 14, 2 0, 2 तिया 6, एक गया 2 5 2 0, फिर 2 एक 2 2 7 14, एक गया 5 10, 5 से 5 दिया 15, 16 17 5 5 25, 5 7 5, अब देखिए 2 का जोड़ा, इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा, 7 अकेले तो 7 से भागेंगे तो 7 7 कटेगा, ठीक है, तो लिख दिए, आप बना लीजिएगा, इतना सा कर दिए तो उतना सा तो बना ही सकते हैं, आंसर तो लिख ही सकते हैं सफा से। 28 वाला हो गया, 9408 वाला देखते हैं, 9408, 9408, 2 से होगा, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 0 0, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एक 2, 2 एक 2, 2 7 14, एक गया 2 6 12, फिर 2 से 2 5 10, 2 तिया 6, 2 8 16, फिर 2 से होगा, 2 दूनी 4, 2 6 12, एक गया था, फिर एक गया 2 9 18, अब दूसरे होगा कितना से होगा, 6 2 8 8 16 17, बड़ा डेंजर है, 13 नहीं, 13 से भी नहीं होगा, 13 दूनी 26, 9 बच जाएगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 7 से 7 21 22 23 24 25 26 27 25 26 7 7 21 22 23 24 25 26 29 30 50, 11 से नहीं, 13 से भी नहीं, 15 14 15 से करना ही नहीं है, 16 से करना ही नहीं है, 17 से, 17 का 17 17 और बच गया 9, 99 नहीं आता है, 18 का देखना ही नहीं है, 19 19 का 19, 20 21 22 20 7 69 69 नहीं आता है, कहीं गड़बड़ होगी लोग का, इतने फंस गए, 2 चौके 8, एक गया 14, 2 7 14, 2 0 0, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 एक 2, एक गया 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 5 10, एक गया, यहीं पे गलत हुआ है, तब नहीं आ रहा है, 2 5 10, एक गया 17 17 हुआ है ना, तो 2 8 16, तब एक गया, फिर 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, एक गया 18 हुआ, दोनों 18, ये 2 चौका 8, हाँ 2 का 2, 2 चौका 8, एक गया 2 7 14, अब 3 से 3 3 चौके 12, 2 गया 3 9 27, 7 7 49, देख बउआ 7 2 आया, 2 ये वाला 2 ये भी 2 ये भी 2, 3 बेचारा अकेले, तो 3 से भागने पर है ना, 3 से भाग देंगे, 3 आत्महत्या कर लेगा, बाकी जो बच जाएगा वो गुणनखंड हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक, कोई परेशानी नहीं, हटाते हैं आगे। 5 नंबर, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या याद करें जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित हो, अरे वाह, प्रत्येक संख्या से विभाजित हो रहा है, ऐसा वर्ग संख्या निकालना है जो सभे से भाग जाएगा, सभे से भाग जाएगा, और वर्ग संख्या मतलब इसका हाईएस्ट एलसीएम निकालना पड़ेगा, लोअर्स्ट कॉमन मल्टीपल, इस सब कर से भाग जाएगा बोल रहा है, तो इसका एलसीएम जो रहेगा वही ना सब कर से भाग जाता है, एचसीएफ मतलब होता है कि एचसीएफ माने वो हाईएस्ट नंबर जो इस सब को काट सकता है, माने वो जो है हाईएस्ट नंबर जो इस सब को काट सकता है ना, मतलब ये सब उससे भाग जाएगा, लेकिन इसमें कहा है कि वैसा संख्या वर्ग संख्या निकालो जो इस सब जिससे विभाजित होगा, इस सब का
जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित हो, माने ई सब संख्या से विभाजित होगा, यानी इस सब का सब 1 2 3 चारों संख्या से वो लोग कट जाएगा, ऐसा संख्या बताना है, लेकिन वर्ग संख्या होता है, निकालना है, ठीक है। एक ऐसा संख्या निकालने के लिए एलसीएम निकालना पड़ता है ना। ऐसा संख्या जैसे 4 गो दिया हुआ है, 4 गो, तो ये चारों से कटना चाहिए वो वाला संख्या, तो एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो ये सबसे कट सकता है। अगर इस सब का एलसीएम निकाल देंगे तो वो जो है वो चारों से कटेगा, ठीक है। लेकिन एलसीएम निकालने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना पड़ेगा, काहे कि बोला पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने आता ही है हमको, गुना कर देंगे, ठीक है। और कितना से गुना करेंगे वो भी आता है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, 8 12 15 20 का एलसीएम ऐसा। तो एलसीएम निकालते हैं ऐसा है, 2 चौके 8, 2 छक 12, 15 नहीं जाएगा तो उतार देना है, 2 दही 20। फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 नहीं जाएगा, 2 पची 10। फिर 2 से तो होगा नहीं, अब 3 से कर देते हैं, 2 छोड़ दे, 3 का 3, 3 बचे 15, फिर ये 5 तो उतर ही जाएगा। फिर 5 2 है तो 5 से कर देते हैं, 2 1 5 का 5, 5 का खत्म हो गया, खाली 2 बचा, तो 2 से खत्म। कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, मतलब 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, तो सब गुना होगा। ये एलसीएम, 2 दूनी 4, इधर 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 चौके 120, 120 एलसीएम आया। लेकिन 120 को फिर देखना है कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है, तो इसके लिए चेक करना होगा ऐसा। 2 छक 12, 2 0 0, 2 2 तिया 6, 2 0 0, 2 15 या 30, 3 पचे 15। ये तो 2 को कॉमन आया इसमें, 120 बराबर का आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब जमे इसमें 2 को कॉमन है, माने 2 को एक एक ठोका जोड़ा है खाली, बाकी सब फूटा, सब बेचारा के लिए 2 भी 3 भी 5 भी, माने सब कर से गुना करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 बचे, 30 से है ना, 30 से गुना करना पड़ेगा, गुना करने पर पूर्ण वर्ग होगा। 30 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन हमको नहीं बोला है कितना से गुना करने पर पूर्ण वर्ग होगा, बस कितना होगा वो बताना है। तो 30 से हम गुना करके यहाँ दिखा देना पड़ेगा, है ना। 120 है, उसको कितना से 30 से गुना कर देंगे, तो 120 गुना 30, तो 12 तिया 3600। तो 3600 वो वर्ग संख्या है जो ये सब से काट जाएगा, ठीक है। ये निकालना था ना, प्रत्येक संख्या से विभाजित हो, है ना, वह छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित। 4 9 10 का पर देखते हैं, 4 9 10, तो वही चीज करना है, प्रोसेस वही। 4 9 10 का सबसे पहले एलसीएम निकालना है, 2 से 2 दूनी 4, 9 चल उतर जाएगा, 2 पचे 10। ये तो सब अलग है, कोई तो किसी से कटेगा नहीं, तो गुना कर देना है ऐसा को, कोई उपाय नहीं है। 2 से खाली कटेगा, 3 से खाली, 5 से खाली, तो कोई फायदा नहीं, काट के गुना कर दो। कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर 2 गुना 2 गुना 9 गुना 5 गुना है 5 9 45, 45 दूनी, हाँ 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। चलिए 180, 180 का फिर एलसीएम निकाल देना, 2 9 18, 2 0 0, 2 45 90, 5 9 45, 3 तिया 9। चलिए ये ठीक आ रहा है। कितना है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3, 3 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं है, मतलब 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 180 को 5 से गुना कर देना है, इसमें 18 पचे 90 होता है, 20 911। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखें। अगला है, एक विद्यालय, देखिए ध्यान से क्वेश्चन, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्र कोष में 1764 रुपया दान में दिया। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, माना विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी विद्यार्थी कैसा लिखा था, विद्यार्थी की संख्या, माना विद्यार्थी की संख्या x, ठीक है, माना विद्यार्थी की संख्या, बोला जितना स्टूडेंट है ना उतने उतना पैसा दिया, माने 5 गो स्टूडेंट है तो 5 रुपया दिया, माने 5 5 25, 10 गो स्टूडेंट है तो 10 रुपया दिया, माने 10 10 100 रुपया हो। तो क्या हो रहा है, देख ना, 2 2 गो आ रहा है, माने स्क्वायर ना हो रहा है, ठीक है। तो विद्यार्थी की संख्या इतना, और कितना पैसा दिया, कितना पैसा दिया,
तो वही x गुना जितना विद्यार्थी था उतना न दिया, और उतना दे करके कितना हो गया पैसा जमा 1764। 1764 तो कितना विद्यार्थी रहा होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर है 1764, स्क्वायर उधर जाता है तो ये रूट बन जाता है अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, कौन सा विधि से निकालिएगा। चलिए अभी तक तो गुणनखंडे वाला पढ़े हैं शायद, तो गुणनखंडे करते हैं। 2 8 16 2 दूनी 4 2 चौका 8 2 चौका 8 2 एक 2 3 होगा, 3 का 3 गया, 3 चौक 12 2 गया 3 7 21, फिर 3 से होगा 3 दूनी 3 चौके 12 13 14 3 27, फिर 27 देख 7 2 गो 3 2 गो 2, मतलब इसका है 7 3 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर आया, तो 7 या 21 दूनी 42, 42 हो गया एक्स, मतलब 42 विद्यार्थी होगा और 42 रुपया दिया होगा, ठीक है। तब जा करके उतना पैसा जमा होगा, कोई दिक्कत नहीं। 42 को गुना करके देख लीजिए, उतना आ जाएगा, है ना। 42 को स्टूडेंट रहा होगा और 42 रुपया दिया होगा, तब 1764 रुपया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शमसूल ने एक विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच टॉफियां बांटी। टॉफी बांटने के लिए विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा किया, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी जितनी पंक्ति की संख्या है। यदि शमसूल में कुल, वही चीज़ करना है, विद्यार्थी उतना ही है जितना पंक्ति है? मतलब एक्स मान लेना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर जितना विद्यार्थी उतना पंक्ति उतना लाइन भी, तो 12,400 होगा। मान लीजिएगा ऊपर में, माना विद्यार्थी की संख्या x और पंक्ति की भी संख्या, पंक्ति भी उतना नहीं है जितना विद्यार्थी, तो पंक्ति की संख्या भी x, तो x गुना x यानी एक्स स्क्वायर बराबर होगा इतना, ठीक है। तो इतना चॉकलेट बचा, स्क्वायर जाएगा उधर, यही रूट हो जाएगा, रूट हटाते हैं इसको गुणनखंड विधि से। 2 छक 12 2 दूनी 4 2 7 14 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 1 2 2 तिया 6 2 छक 12 2 1 2 1 गया 10 हुआ 2 5 10 1 गया 13 हुआ 2 छक 12 1 गया 2 8 16 2 7 14 2 8 16 2 चौके 8 2 तिया 6 2 2 9 18 2 दूनी 4 2 1 2 2 9 18 19 2 छक 12 2 9 18 19 2 8 16 2 चौके 8 2 9 18, फिर 7 7 49, देखो 7 2 गो 2 2 गो 2 2 गो 2 2 गो ये 2 गो, मतलब यहाँ से एक ठो लिखाएगा 2, यहाँ से एक ठो लिखाएगा 2, यहाँ से एक लिखाएगा 2, यहाँ से एक लिखाएगा 2, यहाँ से एक लिखाएगा 7, गुना कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 7 दूनी 14 दूनी 28, इधर से 2 दूनी 4 इधर से 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 चौक कितना, तो 8 चौक 32 4 दूनी 8 9 10 11 8 चौक 32 का 2 ना, तो 112 को विद्यार्थी रहा होगा और 112 को चॉकलेट और पंक्ति लाइन भी रहा होगा, ठीक है। तब 112 को विद्यार्थी और 112 लाइन में चॉकलेट बटा, तो हो गया इतना। लास्ट क्वेश्चन, अठारह नंबर, 18 बोलता है 8 नंबर, यहाँ देखते हैं लास्ट प्रश्न। एक का चीज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ, यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई के 4 गुनी है, लंबाई को मान लेना है, चौड़ाई की 4 गुनी, लंबाई वाला चौड़ाई की 4 गुनी, तो चौड़ाई को मानना पड़ेगा, माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर 4 गुनी है तो 4x, ठीक है, ये मान लेना है क्वेश्चन से। देखिए लंबाई चौड़ाई का 4 गुनी वाला, तो चौड़ाई x होगा तो लंबाई 4x, ठीक, x मान लेना। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल
आयत है ना, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 1764 सेंटीमीटर है कि मीटर है, जो भी है, स्क्वायर है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, बराबर दिया हुआ 1764। तो लंबाई देखो कितना है 4x, चौड़ाई कितना है x, बराबर 1764। देख 4 x गुना हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 1764। अब ये 4 गुना में उधर जाके भाग हो जाएगा, 1764 भागा 4, 4 से काट दीजिए, 4 चौके 16, 1 बच गया 16, 4 चौके 16, फिर 4 एक 4, तो ये आ गया 4 4 1। ये स्क्वायर को नहीं करते हैं बराबर से उधर रूट, यानी स्क्वायर रूट फिर से हो गया, वर्गमूल निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकाल देते हैं। 3 होगा, 3 एक 3 एक गया, 3 दून चौके 12, 2 गया 21, 3 7 21, फिर होगा 3 चौके 12, 13 14, 3 27, 7 7 49। देखिए इसका वर्गमूल करें तो 3 2 है तो एगो लिखाएगा, 7 2 है एगो लिखाएगा, 7 दिया 21, लेकिन 21 का चीज है, x आया ना, x, तो x चौड़ाई माने थे, तो चौड़ाई आ गया, चौड़ाई x था तो x आया 21। लंबाई कितना होगा, तो लंबाई था 4x, तो 4x यानी 4 गुना x 21, 4 का 4, 4 दूनी 8, ये 2 आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा पूरा चैप्टर खत्म यहाँ पे। उम्मीद है पूरा चैप्टर समझ में आएगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो को छोड़े, सब कुछ बता दिए, पूरा कंप्लीट करा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो वर्गमूल निकालने का एक और ही बहुत ही बेहतर तरीका सीखेंगे। वर्गमूल निकालने का मेन तरीका बहुत ही शॉर्टकट तरीका, थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, लेकिन अगर उसको सीख लीजिएगा तो बड़ा से बड़ा नंबर का वर्गमूल आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखो कितना लंबा हो गया है, अरे ये इतना ही है, और 5-6 डिजिट का रहेगा और लंबा होगा, यानी यहाँ से बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ तक चल जाएगा, खत्म हो जाएगा, इतना लंबा होगा। और इसके बाद का जो एक्सरसाइज में वर्गमूल निकालने का सिखाएंगे वो बिल्कुल ही कितना बड़ा नंबर रहे तो 4-5 स्टेप में 3 से 4, 4 और 5 नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप वर्गमूल निकालने का उस तरीके को अच्छे से समझ पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करिए और लोगों को बढ़ाने के प्रयास करिए, स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश करिए। काहे कि स्टूडेंट की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, इसलिए ज़्यादा क्लास भी नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर अभी नहीं सपोर्ट करिएगा तो कब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।